नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, रेखाखंड ए बी यह वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु P है। बिंदु A का निर्देशांक दिया गया है 2 - 3 और बिंदु P का निर्देशांक दिया गया -2 0 हो तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा और उस वृत्त का व्यास जो है वो क्या है, AB है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखोगे ये वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास ये क्या हो जाएगा, A और B। अब क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे रेखाखंड AB यह वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु P है, मतलब उस वृत्त का केंद्र बिंदु ये आ गया हमारा P। ठीक, और क्या बोल रहा है, A का निर्देशांक दिया गया 2 - 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 - 3 और यहाँ पे P का निर्देशांक दिया गया है -2 0। B का निर्देशांक हमको यहाँ पे निकालना है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं, जो बीच वाला रहता है उसको XY लिखते हैं और ये हो जाएगा हमारा X1 Y1 और ये आएगा हमारा X2 Y2 इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु B का निर्देशांक X2 Y2 हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक इसको हम लोग क्या मानते हैं, X1 Y1, ये हो जाएगा X1, Y1 इस तरीके से आ जाएगा। अब बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, X2 Y2 इस तरीके से आएगा। और क्या है, बिंदु P है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम लोग क्या मानेंगे, XY। याद रखना जो भी यहाँ पे बीच वाला रहेगा ना उसी को XY ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए X1 का मान आ जाएगा 2, X2 निकालना है, X का दिया गया है -2। उसके बाद में वैसे Y1 का यहाँ पे देखोगे -3 है, Y2 निकालना है ना, और यहाँ पे Y का दिया गया है 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, देखोगे X निर्देशांक के लिए क्या है, X बराबर X1 धन X2 बटे में 2 इस तरीके से आएगा। अब सबका मान रख देते हैं। देखोगे X क्या है हमारे पास, -2 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा बराबर X1 कितना है 2 धन ये क्या हो जाएगा X2 कितना है, निकालना है हमको X2। ये देखोगे X2 निकालना है, बटे में ये आ जाएगा 2। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे यहाँ पे बटे में 2 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। तो -2 गुणे 2 बराबर ये आ जाएगा 2 धन X2। अब इसको हल करते तो ये कितना हो जाएगा, -4 बराबर 2 धन X2। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये धन 2 है, बराबर के सट जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 4 ऋण 2 बराबर X2। तो ये हो जाएगा ऋण 6 बराबर X2 ना। तो हमारा X2 कितना आ गया, X2 आ गया हमारा -6, मतलब बिंदु B का X निर्देशांक आ जाएगा -6। अब उसी तरीके से मध्य बिंदु के सूत्र से Y वाला निकालेंगे तो Y2 निकलेगा। तो Y वाले का फॉर्मूला क्या है, Y बराबर Y1 धन Y2 बटे में
2 इस तरीके से आएगा। देखोगे y का मान हमारे पास दिया गया है क्या, ये देखोगे 0 है, 0 बराबर y1 कितना है, y1 है -3, ये जाएगा -3 धन y2 तो निकालना है बटे में 2। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 से भाग और ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 0 गुणे 2 बराबर -3 धन यह आ जाएगा y2। अब क्या कर सकते हैं, देखोगे 0 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर यह आ जाएगा -3 धन y2। देखोगे -3 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा बराबर y2। 0 धन 3 ये कितना हो जाएगा, 3 बराबर y2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y2 बराबर 3। अब देखोगे हमको क्या बोल रहा है, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने बिंदु B का निर्देशांक को क्या माना है, x2 y2 माना है। x2 आ गया -6 और y2 आ गया यहाँ पे 3। तो इसके उत्तर में क्या बनेगा, यहाँ पे लिखोगे बिंदु B का निर्देशांक कितना है, x2 है -6 और y2 है 3। तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6 3 है। तो इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेंगे और यहाँ पे ये इसका व्यास हो जाएगा। तो जो व्यास होता है वो केंद्र बिंदु का क्या होता है, मध्य बिंदु आ जाएगा। यहाँ पे AP बराबर PB आ जाएगा। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, बिंदु A का निर्देशांक दिया गया 8 9 और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया 1 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P का निर्देशांक के साथ किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए और K का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको सबसे पहले किस अनुपात में विभाजित करता है वो भी निकालना है और यहाँ पे K का भी मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखोगे क्या बोल रहा है, रेखाखंड कौन सा है, AB है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग पहले बना लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा रेखाखंड A और B। तो A का निर्देशांक दिया गया है 8 9। उसके बाद में B का निर्देशांक कितना दिया गया है, 1 2 इस तरीके से दिया गया। और क्या बोल रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे बिंदु P बना लेते हैं। बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका निर्देशांक लिखते हैं K और 7 इस तरीके से आ जाएगा। अब ये यहाँ पे M और यहाँ पे N ये मान हमको पहले निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने तीसरा वाला सवाल किया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये आ जाएगा हमारा x y और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा x1 और y1, ये वाला हो जाएगा x2 y2 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। माना बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक को हम लोग क्या मान रहे हैं, x1 और यहाँ पे y1। उसके बाद में कौन सा बिंदु है, B है। बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक को क्या माने हो, x2 y2 और बिंदु P है ना, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक को क्या मानते हैं, xy। यहाँ पे लिखेंगे xy। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 का मान है 8, x2 का मान है 1 और x का है k। उसके बाद में y1 का है 9, y2 का है 2 और y का है 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे तभी तो ये m बटे n निकलेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा मान पूरा का पूरा है, देखोगे यहाँ पे x1 है, x2 है, x का मान तो नहीं दिया गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाला लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से।
तो यहाँ पे 3 का तीनों कौन सा दिया गया है, y वाला दिया गया है। तो यहाँ पे y निर्देशांक वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, my2 प्लस ny1 बटे में m धन n, इस तरीके से है। अब यहाँ पे इसका मान रखते हैं, y का कितना है 7 बराबर m निकालना है गुणे y2 कितना है 2 धन n निकालना है गुणे y1 कितना है 9 बटे में m और n तो निकालना ही है, तो m धन n आ जाएगा। अब क्या करते हो, देखो कि ये बटे में m धन n है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 7 गुणे m धन n बराबर, देखो कि 2 का m में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2m धन 9 का n में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9n। अब यहाँ पे गुणा करते देखो 7 का m में गुणा किया तो 7m धन 7 का n में गुणा किया तो 7n बराबर 2m धन 9n। अब यहाँ पे क्या करते हैं, m वाला एक साथ में लिखते हैं और n वाला एक साथ में लिखते हैं। तो देखो कि ये हो जाएगा 7m। अब यहाँ पे देखो धन 2m है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 2m हो जाएगा, ऋण 2m बराबर यहाँ पे क्या बचा 9n बचा 9n। अब यहाँ पे धन 7n है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 7n। तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2m, ये आ गया 5m बराबर 9n माइनस 7n, ये हो जाएगा 2n। अब क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे m बराबर ये 5 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे n से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा n आ जाएगा। देखोगे m बटे n बराबर 2/5 आ गया, मतलब ये 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो पहला प्रश्न है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु P यह रेखाखंड AB को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। और क्या बोल रहा है हमको, k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कि k कहाँ पे है, देखो कि x बराबर k रखा गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र से। तो देखो कि ये x निर्देशांक है तो x वाला फॉर्मूला लगाओगे, x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र में mx2 प्लस nx1 बटे में ये हो जाएगा m धन n। तो यहाँ पे देखो कि x का मान है क्या हमारे पास है, यहाँ पे है k बराबर, अब यहाँ पे मान रखते हैं m का मान है हमारे पास, देखोगे अभी हमने निकाला 2 और n का मान 5, ये हो जाएगा 2 गुणे x2 कितना है 1, यहाँ पे 1 धन n का मान कितना है 5 गुणे x1 कितना है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m का मान 2 धन ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको हल करते तो ये कितना हो जाएगा k बराबर, देखोगे 2 1 कम 2 धन 5 8 40, तो ये हो जाएगा 2 धन 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 7 ना, तो ये हो जाएगा k बराबर 40 और 2 ये हो जाएगा 42 बटे में 7। देखो ये कटेगा 7 छंग 42, तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया 6। तो देखो कि हमारा दोनों उत्तर आ गया ना, k का भी मान आ गया और कौन से अनुपात में विभाजित करता है भाई 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का क्या मतलब है, जब इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा तो ये जो 3 का तीनों दिया रहेगा वही लगाएंगे, तब जाकर के जैसे यहाँ पे y निर्देशांक का मान दिया गया है तो यहाँ पे हमने लगा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया कि कितने अनुपात में ये विभाजित करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निर्देशांक 22 20 और 0 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको नाम नहीं दिया गया, नाम हमको अपने से लेना है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखाखंड बनाते हैं, उस रेखाखंड का नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे बी
ना। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 22 और 20। यहाँ पे बी के लिए लिखते हैं 0, 16 और यहाँ पे मध्य बिंदु में कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया टी। इसका हमको यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जो निर्देशांक ज्ञात करना रहता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई ना। ये देखोगे ये बीच वाला एक्स वाई हो गया, ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा ना। इस तरीके से आता है, ठीक। और ये मध्य बिंदु का लगाना है तो मतलब क्या हो गया, ए टी बराबर टी बी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए के निर्देशांक को क्या मानते हैं, x1 y1। उसके बाद में बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक को क्या मान लेते हैं, x2 y2, x2 y2। उसके बाद में बिंदु टी है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु टी का निर्देशांक। जितना आप लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे, सोच सोच करके समझ करके लिखेंगे, उतना आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो देखोगे x1 का मान कितना हो जाएगा 22, x2 का मान कितना हो जाएगा 0, उसके बाद में y1 का हो जाएगा 20 और यहाँ पे y2 का हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से लगाएंगे तभी तो आएगा ना। मध्य बिंदु के सूत्र से तो हमारा x निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का x निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 धन x2 बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे x तो निकालना है, यहाँ पे x1 कितना है 22 धन x2 कितना है 0 बटे में 2। ये कितना हो जाएगा 22 बटे में 2। देखोगे 22 में 0 जोड़ोगे तो 22 ही आता है, तो ये कटेगा 11 बार में। यहाँ पे देखोगे हमारा x निर्देशांक आ जाएगा 11। अब उसी तरीके से y निर्देशांक निकालना है, तो y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो y तो निकालना ही है, y1 कितना है 20 धन 16 बटे में 2, 20 धन 16 कितना हो जाएगा 36 बटे में 2, ये कटेगा 18। यहाँ पे देखोगे y का निर्देशांक कितना आ गया, ये आ गया हमारा 18। तो यहाँ पे देखोगे मध्य बिंदु के लिए हम लोगों ने बिंदु टी लिया था, तो एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 18 है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखते हैं क्या दिया गया है 22, 20 और दूसरा निर्देशांक कितना है 0, 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना आया है, x का आया है 11 और y निर्देशांक आया 18 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले इसको रफ डायग्राम के हिसाब से बना करके समझ लेना है, उसके बाद में तो आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, प्रत्येक त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे पहला बिंदु दिया गया -7, 6, दूसरा 2, -2, तीसरा 8, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे केंद्र बना लेंगे। तो ये देखोगे ये हो गया हमारा बिंदु ए, ये बी और ये सी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो है ये कौन सा मान रहेगा, ये केंद्रों का मान रहेगा। ठीक, तो जो भी केंद्रों का मान रहता है वो हमारा क्या होता है हरदम, ये रहता है x y। ठीक है, इतना आप लोग हरदम याद रखना।
तो यहाँ पे देखोगे पहला बिंदु क्या दिया गया -7 6, तो ये हो जाएगा -7 6। दूसरा बिंदु क्या दिया गया है 2 -2, और तीसरा बिंदु क्या दिया गया है 8 5। तो देखोगे इसके लिए हम लोग मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये वाला जो हो रहेगा वो क्या हो जाएगा x3 y3, और यहाँ पे केंद्रक को दे देते हैं G। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु G केंद्र है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सबका मान हम लोग लिख लेते हैं। x1 है -7, x1 है -7, x2 है 2, x3 है 8, उसके बाद में y1 है 6, y2 है -2, y3 है 5। अब क्या करेंगे केंद्रों का सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र के सूत्र से केंद्रों के सूत्र से क्या हो जाएगा x निर्देशांक पहले निकालते हैं। तो x के लिए क्या फॉर्मूला है x1 धन x2 धन x3 बटे में 3, ये फॉर्मूला है। तो x1 कितना है हमारे पास -7 धन x2 कितना है ये है 2 धन x3 है 8 बटे में 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे -7 और +2 ये हो जाएगा -5, -5 + 8 ये हो जाएगा 3 बटे में 3, ये इससे कैंसिल होगा 1, तो ये देखोगे x का मान आ जाएगा हमारा a। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखोगे ये हो जाएगा माइनस वाला एक साथ में लिखेंगे और 8 2 10, तो ये देखोगे 10 में से 7 गया तो ये आ गया 3। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। अब क्या करना है y निर्देशांक निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2 + y3 बटे में 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे मान रखते हैं y1 कितना है 6 धन y2 कितना है -2 धन ये आ जाएगा 5 बटे में 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखोगे 6 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2 धन 5 बटे में 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 4 + 5 9 बटे में 3। अब ये कटेगा ना, 3 त्रिका 9, तो देखोगे y का निर्देशांक आ गया 3। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना आया है, x निर्देशांक आया है 1 और y निर्देशांक आया है 3, तो 1 3 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है 3 - 5 4 3 और 11 - 4। यहाँ पे देखोगे बिंदु A का निर्देशांक लिखते हैं 3 - 5, बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा 4 3 और बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा 11 - 4। तो ये क्या होता है, ये देखोगे ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे इसको कॉमा लगा देते हैं और ये जो बिंदु G है वो क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना बिंदु G केंद्र है, केंद्र है। तो हमारे पास देखोगे कौन कौन सा मान है, हमारे पास x1 है कितना 3, x2 है 4, x3 है 11, उसके बाद में y1 है -5, y2 है 3 और y3 है -4। यहाँ पे केंद्र सूत्र लगाएंगे।
यहाँ पे लिखेंगे केंद्र के सूत्र से। केंद्रों का सूत्र क्या बोलता है? x निर्देशांक के लिए x1 धन x2 धन x3 बटे में 3 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखोगे x1 कितना है? 3 धन 4, x2 हो गया, x3 है 11 बटे में 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 7, 7 और 11, ये हो गया 18 बटे में 3। ये कटेगा 6 बार में, 6 3 18 होता है। यहाँ पे हमारा x निर्देशांक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ पे y निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 हो जाएगा। तो देखोगे सबका मान रखते हैं। y1 कितना है? -5 धन y2 कितना है? 3 धन y3 कितना है? -4 और यहाँ पे बटे में 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 धन 3 प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -4 बटे में यहाँ पे 3। अब यहाँ पे माइनस माइनस वाले को एक साथ में जोड़ते हैं। -5 -4 -9 धन 3, ये हो जाएगा -6 बटे में 3। ये कटेगा 2 बार में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। तो ये देखोगे y निर्देशांक आ गया हमारा -2। तो इसके उत्तर में लिखोगे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, x निर्देशांक कितना आया है? 6। यहाँ पे आ जाएगा 6, y निर्देशांक 2 है, मतलब 6, -2 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है? 4 7 8 4 7 11। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु ए का निर्देशांक हम लोग क्या लेंगे? 4 7। बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा 8 4 और बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा 7 11। इस तरीके से ये हो जाएगा x1 y1, उसके बाद में ये हो जाएगा x2 y2 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 x3 y3 और ये केंद्र G का हो जाएगा x एंड y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु G केंद्र है। तो यहाँ पे केंद्र इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमारा x1 का मान कितना आ जाएगा? 4, x2 आ जाएगा 8, x3 आ जाएगा 7, उसके बाद में y1 आ जाएगा हमारा 7, y2 आ जाएगा 4, y3 आ जाएगा 11। अब क्या करेंगे? केंद्रों का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र के सूत्र से, केंद्रों के सूत्र से। तो केंद्रों का सूत्र क्या बोलता है? ये देखोगे केंद्रों का x निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा x1 धन x2 धन x3 बटे में यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे x1 कितना है? 4 धन 8, x2 हो गया, x3 आ गया 7 बटे में 3। तो 8 4 12 7 19 बटे में 3। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हमारा x का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 19 बटे में 3। अब y निर्देशांक निकालते हैं। तो y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। तो यहाँ पे देखोगे y1 कितना है? 7 धन, y2 कितना है? 4 धन, ये आ गया 11, y3 बटे में 3। 7 4 11, 11 11 22 बटे में 3। ये भी नहीं कट रहा तो y का मान कितना आ जाएगा? 22 बटे में 3। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना आया है? 19 बटे में 3, 22 बटे में 3 है।
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया जाए, त्रिभुज ABC में बिंदु G केंद्र है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु G के निर्देशांक क्रमशः -14, -19, 3, 5 और -4, -7 है, तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस तरीके से पहले चित्र बना लेते हैं। देखोगे ये आ गया हमारा बिंदु G ना, ये बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है। यहाँ पे देखोगे बिंदु A का निर्देशांक कितना है, -14, -19 है, तो यहाँ पे लिखते हैं -14, -19। बिंदु B का कितना है, 3, 5 है, तो बिंदु B का आ जाएगा 3, 5। और उसके बाद में बिंदु G का है -4, -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, -7। उसके बाद बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखोगे ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, x1, y1 ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बिंदु B, x2, y2। उसके बाद में बिंदु C का कितना हो जाएगा, x3, y3। और यहाँ पे देखोगे बिंदु G का xy तो रहता ही रहता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या दिया गया है हमको वो लिख लेते हैं। तो देखोगे x1 हमको दिया गया है -14। उसके बाद में x2 ये है 3, x3 ये निकालना है, और x का मान है -4। इस तरीके से आप लोग लिख लेना। देखोगे x1 है -14, x2 3, x3 निकालना है, और यहाँ पे x का मान -4। उसी तरीके से यहाँ पे y1 का दिया गया है -19, y2 है 5, y3 निकालना है, और यहाँ पे y का दिया गया है -7। ठीक, यहाँ पे देखोगे केंद्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु G केंद्र है, बिंदु G केंद्र है। इसलिए जब ये केंद्र रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, केंद्र का सूत्र, केंद्र के सूत्र से। तो केंद्र का सूत्र में x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है x1 धन x2 धन x3 बटे में 3। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सबका मान रखो। देखोगे x का मान दिया गया -4, यह आ जाएगा -4 बराबर x1 कितना है -14 धन x2 कितना है 3 धन x3 कितना है, ये हमको निकालना है, और यहाँ पे बटे में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये बटे में 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। -4 गुणे 3 बराबर, अब यहाँ पे -14 धन 3, -14 धन 3 -11 हो जाएगा, धन x3 आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे देखोगे 12 आ जाएगा, 4 3 12 बराबर -11 धन x3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे -11 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, +11 बराबर x3। तो यहाँ पे देखोगे -12 धन 11 कितना हो जाएगा, -1 होगा, -1 बराबर x3। ये हो जाएगा x3 बराबर -1। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु C का निर्देशांक x3 बराबर आ गया -1। अब यहाँ पे y का निर्देशांक के लिए निकालते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में यह आ जाएगा 3। देखोगे यहाँ पे y का मान कितना है -7 बराबर y1 कितना है -19 धन y2 कितना है 5 धन y3 तो निकालना है, बटे में यह आ गया 3। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में 3 इस सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, -7 गुणे 3 बराबर, और यहाँ पे -19 धन 5, ये कितना हो जाएगा -14 धन ये आ गया y3। अब -7 गुणे 3 -21 बराबर -14 धन ये हो गया y3। अब यहाँ पे देखोगे -21, ये -14 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा बराबर y3। -21 धन 14 यह आ जाएगा -7 बराबर y3। यहाँ पे देखोगे वो y3 आ गया -7। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु C का निर्देशांक क्या है, x3 y3 है।
तो ये देखो x3 कितना हो जाएगा -1 और y3 हो जाएगा -7। बिंदु C का निर्देशांक कितना आ गया -1 -7। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक -1 -7 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हमको करना है, केंद्रों का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।